हेलो साथियों, नमस्कार। जीडीआर में आपका हार्दिक स्वागत है। कैलेंडर की आपकी एक महत्वपूर्ण सीरीज चली हुई है, कंटिन्यू है चैनल पे। उसका एक वीडियो आपका हमने पहले डाला हुआ है। उसमें आप जो है अगर किसी की मिस हुई है तो कैलेंडर को टॉपिक को पढ़ने से पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैंने उसमें आपको कुछ बताया हुआ है कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में अंतर, सामान्य शताब्दी और लीप शताब्दी में अंतर। ठीक है, इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए अब हम आते हैं कि हम जो है दिनों की संख्या यानी कि अतिरिक्त दिन जब ज्ञात करने की बात आती है तो अतिरिक्त दिन हम कैसे ज्ञात करें, क्योंकि वर्ष हमारा दो प्रकार का होता है, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। सामान्य वर्षों में हम दिनों की संख्या आप सबको पता है, मैंने आपको बताया भी था, ये 365 और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अब अतिरिक्त दिनों की जब हम बात करें तो कैसे ज्ञात करें, इसको 7 से डिवाइड कीजिएगा और इसको भी 7 से डिवाइड करें। ठीक है, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, बचा 1। जो ये रिमाइंडर आया है यही अतिरिक्त दिन है। अब इसी तरीके से लीप वर्ष में भी कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, रिमाइंडर 2। तो अतिरिक्त दिन जब निकालने की बात आई तो हमने क्या किया, हमने इन जो दिनों की संख्या है उसको 7 से डिवाइड किया। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 100 वर्षों में हम अतिरिक्त दिन कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं। क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में और बच्चा इसको गलत करके आता है। क्यों? कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। जब भी 100 वर्षों में हम दिनों की संख्या, अतिरिक्त दिनों की संख्या एग्जामिनर पूछता है तो उसमें बच्चा नॉर्मली गलती क्या करता है, जैसे कि जो मैंने आपको अभी बताया था कि सामान्य वर्ष जैसे 365 दिन हुआ, अब उसमें हमने किससे डिवाइड किया था, 7 से। तो बच्चा इसको 100 वर्ष में जब हम पूछते हैं, एग्जामिनर पूछेगा कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, तो बच्चा क्या करता है, इसको सीधे 7 से डिवाइड कर देता है। 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 2 निकाल देता है। बोलेगा कि अतिरिक्त दिन इसमें 2 आए हैं। ठीक है, और यहीं पे क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। मैं आपको बताता हूं कि इसमें हम अतिरिक्त दिन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सौ वर्षों में अतिरिक्त दिन, मैंने आपको बताया था कि 100 वर्षों में आपका 2 तरीके के वर्ष होंगे, एक सामान्य वर्ष और एक आपका लीप वर्ष। 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या मैं आपको पहले उसमें वीडियो में बता चुका हूं कि हमारी 100 वर्षों में सामान्य इसकी लीप वर्षों की संख्या होगी 24 और आपके जो ये नॉर्मल वर्ष हैं यानी कि साधारण वर्ष, इनकी संख्या होगी कितनी, 76। अब इसका 2 तरीका है, या तो आप वर्षों को दिनों में कन्वर्ट कर लीजिएगा, इसको सीधा 365 से गुणा करें, इसको जो है 366 से गुना करें। क्यों? क्योंकि सामान्य वर्ष 365 दिन और लीप वर्ष 366 दिन। यह इसका एक तरीका है। मैंने आपको बताया था, अभी मैंने आपको बताया कि सामान्य वर्ष और लीप वर्षों में अतिरिक्त दिन कैसे ज्ञात करें। उसमें दिन आया था कितना, सामान्य वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने हैं, 1। लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने हैं, 2। ठीक है, यहां सामान्य वर्षों की संख्या कितनी है, 76। लीप वर्षों की संख्या कितनी है, 24। तो इस 76 को 365 से ना करके, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको शॉर्ट में करने का तरीका है, इसको सीधे जितने भी अतिरिक्त दिन है यानी कि 76 जो है नॉर्मल वर्ष हमारे हैं, 1 से गुना करिए, इसमें 76 और इसको आप जो है 2 से गुना करिएगा, 48। इनको जो है ये अतिरिक्त दिन जितने भी हुए इनको आप ऐड कर लीजिए, जैसे कि 76 और 48, 8 और 6 14, 4 और 7 11 और 1 12। अब इसको जो है ये अतिरिक्त दिन निकल के आए हैं 100 वर्षों में 124 कुल। अब इनको जो है आप 7 से डिवाइड करिए, 7 एकम 7, बचा 5, 7 सत्ते 49। अब जो ये रिमाइंडर आया है 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या यहां पर हमें निकल के आई है कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने हुए, 5। इसी तरीके से 200 वर्षों का हम ज्ञात कर सकते हैं। 200 में भी मैंने आपको पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं
कि 200 में लीप वर्ष कितने होंगे, 200 वर्षों में लीप वर्ष होंगे 48 और हमारा सामान्य वर्ष कितना होगा, सामान्य वर्ष होगा 152। अब तरीका आप जो मर्जी आप कर सकते हैं, लेकिन सुविधाजनक और आसान यही रहेगा कि अतिरिक्त दिन लीप वर्ष में 2, सामान्य वर्ष में 1, इनकी आपस में गुणा कीजिएगा, ये हो गया 152 और 48 दूनी 96, इसको दोनों को आप ऐड कीजिए, 6 और 2 8, 9 और 5 14, 1 और 1 2 और इसको 7 से डिवाइड कीजिएगा, 7 3 21 बचा 3, 7 5 35, इसमें 3। तो 200 वर्षों में जब हम अतिरिक्त दिनों की बात करें तो कितना निकल गया हमारा 3। 100 वर्षों में कितना निकल गया 5। इसी तरीके से आप 300 और 400 में भी ज्ञात कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं 300 वर्ष की, तो इसमें भी मैं आपको पहली वीडियो में हमने बताया है प्रॉपर, आप जो अगर नहीं ज्ञात कर सकते तो आप उसको देखिए, उसमें आप निकालना सीख जाएंगे कि 300 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है, उसी हिसाब से आप इसको काउंट कर पाए। बहुत ईजी आपके लिए होने वाला है ये, क्योंकि लीप वर्षों में 300 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या निकल के कितनी आई थी 72। ये कैसे निकल के आई जानने के लिए आप हमारी पहली वीडियो जरूर वॉच कीजिए। जब इसमें 72 लीप वर्ष हमारा हो गया तो नॉर्मल वर्षों की संख्या हमारी कितनी होगी 228, क्योंकि 300 तो टोटल हुआ ना भाई हमारा। अब इसको 1 से गुना करें, इसको 2 से गुना करें, 228 और 72 दूनी 144, इन दोनों को ऐड कीजिए, 4 और 8 12, 4 2 6 और 1 7, 372 डिवाइड कीजिएगा 7 से, 7 5 35, 7 3 21, रिमाइंडर 1। तो 300 वर्षों में अतिरिक्त दिन 1। इसी तरीके से 400 में मैंने आपको बताया था लीप वर्ष 97 और सामान्य वर्ष 303। कैसे चेक करने के लिए पहली वीडियो जरूर देखिएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, नोट्स बनाते चलिए, बहुत ही हेल्पफुल आपको रहने वाला है। तरीका वही है, गुणा 1 गुणा 2, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिएगा और फिर डिवाइड करिए सीधा सीधा 7 से, 7 7 49, 7 1 7, रिमाइंडर 0। तो 400 वर्ष में अगर कोई आपसे अतिरिक्त दिनों की संख्या पूछे 0 नोट कर लीजिएगा। 100 वर्षों में हमारे कितने अतिरिक्त दिन निकल के आए थे 5, 200 वर्षों में 3, 300 वर्षों में अतिरिक्त दिन निकल के आया था 1, और यही बात हम अगर 400 पे करें, 400 में निकल के आए थे 0। और अब अगर कोई आपसे पूछेगा कि 100 200 300 400 के बाद अगर कोई आपसे पूछेगा कि 500 600, इसी तरीके से अगर 100 साल बढ़ाते हुए चले जाएं तो आप 500 कहिए या 1 कहिए, बात एक ही है, क्योंकि उसमें भी आपके अतिरिक्त दिन कितने निकल के आएंगे, ये इसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है। 400 के बाद में ये रिपीट होना शुरू हो जाता है, जैसे ही हर 400 साल आप जोड़ेंगे ये रिपीट होएगा। 100 के बाद अगर कोई आपसे पूछेगा, 400 के बाद सॉरी, कि 500 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या, तो आप इसको जो है चेक कर सकते हैं, इसमें 5 निकल के आएगा, ये रिपीट होता रहेगा। इसी तरीके से कंटिन्यू ये क्रम चलता रहेगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपने ये नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो आप इसको जल्दी से नोट करें।